अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए अपने आंसर मिलाइए। उर्दू बी 303 क्लास 10th। चलिए शुरू करें। ये रहा आपका हिस्सा अलिफ, इबारत फहमी, शेर फहमी और अमली कवायद। इसका पहला हम सवाल देखते हैं। सारी दुनिया किस बात से खौफज़दा है? आंसर है डी, बढ़ती हुई आलूदगी से। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के आइन में किस चीज़ पर जोर दिया गया है? इसका जवाब है बी, कुदरती वसाइल की हिफाजत पर। तीसरा है, दरख्तों का काटना और शहरी आबादी के इलाके में फैक्ट्रियों का कायम करना ऑप्शन सी जुर्म करार दिया गया है। भोपाल गैस सानहा किस आलूदगी की मिसाल है? ऑप्शन ए फ़ज़ाई। नंबर 4, जंगलात का वाहिद है? ऑप्शन ए जंगल। दूसरा सवाल देखते हैं आप। दूसरा है आपका, दर्ज झेल गैर दरसी शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबों में से दुरुस्त जवाब तलाश कर लिखिए। ठीक, अब इसके सवाल देखते हैं और जवाब अपने मिलाइए आप। पहला है इसमें, हमारी प्यारी ज़बान कौन सी है? ऑप्शन बी उर्दू। सवाल नंबर 2, बचपन में माएँ क्या सुनाती थी? ऑप्शन डी लोरियाँ। सवाल नंबर 3, इल्म की झोलियाँ किस से भरी हुई हैं? ऑप्शन सी चमकते हीरो से। सवाल नंबर 4, हमारे नगमों की जान क्या है? ऑप्शन डी उर्दू। सवाल नंबर 5, जवान होकर इसी ज़बान में कहानियाँ मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए इश्क ने कही है। तो दूसरा सवाल पूरा हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं क्या है। दर्ज झेल में से सिर्फ 4 सवालात के जवाब लिखिए। इसमें से आपको 4 करने थे, उम्मीद है 4 ही किया होगा, 5 नहीं किया होगा। तो देखिए, सवाल नंबर 1, लफ्ज़ फ़र्ज़ की जमा है? ऑप्शन ए फ़राइज़। लफ्ज़ ज़र्रात का वाहिद है? ऑप्शन बी ज़र्रा। लफ्ज़ रूह की जमा है? ऑप्शन सी अरवाह। लफ्ज़ आलात का वाहिद है? ऑप्शन सी आला। लफ्ज़ मंजिल की जमा है? ऑप्शन बी मनाजिल। यहाँ पे पूरा हो गया आपका। अब क्या है इसके बाद? सवाल नंबर 4, दर्ज झेल में से सिर्फ 4 सवालात के जवाब लिखिए। 5 दिए हुए जिनमें से आपको 4 करने हैं। नंबर 1, लफ्ज़ मोहब्बत का मुतज़ाद है यानी अपोजिट क्या है? ऑप्शन ए नफ़रत। लफ्ज़ सदा का मुतरादिफ है यानी सेम माने हैं, क्या होगा? लफ्ज़ सदा का ऑप्शन बी आवाज़। लफ्ज़ पुख्ता का मुतज़ाद है? ऑप्शन सी खाम। पुख्ता यानी मजबूत, खाम यानी कच्चा। ठीक, उसके बाद लफ्ज़ हयात का मुतरादिफ है? ऑप्शन डी ज़िंदगी। लफ्ज़ अमन का मुतज़ाद है? ऑप्शन बी जंग। यहाँ पे पूरा हो गया आपके। अब क्या है इसमें भी आपको वही करना है। दर्ज झेल में से सिर्फ 4 सवालात के जवाब लिखिए। 5 दिया गया है, 4 करना है। नंबर 1, वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसे कहते हैं? ऑप्शन बी फ़ेल माजी। किसी एक लफ्ज़ या फ़िक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं? ऑप्शन बी सक्ता। नंबर 3, किसी शख्स, जगह या चीज़ के खुसूसी नाम को कहते हैं? ऑप्शन बी इसमें ख़ास या इसमें मारफा।
मुरक्कब लफ्ज़ अक्लमंद में लाहिका है। ऑप्शन बी मंद। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो उसे कहते हैं। ऑप्शन डी फ़ेल मारूफ। इसमें भी वही करना आपको। दर्ज झेल में से सिर्फ 4 सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 1, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? ऑप्शन ए आर्याई। नंबर 2, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? अब ये क्या है, ये आपके टेक्स्ट बुक के सवाल में से लिए गए हैं। ठीक। नंबर 2, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन सी 4 मिसरे होते हैं, यानी 4 लाइनों की एक रुबाई होती है। 3, ब्रेल ईजाद करने वाला कौन था? ऑप्शन डी लुई ब्रेल। नंबर 4, रज़िया ने मीर आखुर का ओहदा किसे दिया? ऑप्शन ए हबशी गुलाम याकूत को। वजीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? ऑप्शन सी रॉबिन हुड के। नंबर 7, अब ये जो है ये आपका मुहावरा और कहावत पे मबनी सवालात है। दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 4 के जवाब लिखिए। 5 दिए हैं, 4 करने हैं। नंबर 1, मुहावरा हथियार डालने का मतलब है। ऑप्शन ए शिकस्त कबूल करना। नंबर 2, जैसी करनी मुहावरा मुकम्मल कीजिए। आंसर है ऑप्शन बी वैसी भरनी। नंबर 3, सही मुहावरा है। ऑप्शन सी भूलाना समाना। नंबर 4, सही मुहावरे से जुमला मुकम्मल कीजिए। आजकल लोगों का हो गया है भाई भाई का जानी दुश्मन। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए खून सफ़ेद। आजकल लोगों का खून सफ़ेद हो गया है, भाई भाई का जानी दुश्मन है। 5, मुहावरा मौत के घाट उतारना का मतलब है। ऑप्शन बी जान से मार देना। उसके बाद ये पैराग्राफ है, सवाल नंबर 8 में पैराग्राफ है, सवाल दिए हैं, जवाब आपको बताने ऑप्शन में से। 1, रघुपत कौन था? ऑप्शन बी राजपूतों का सरदार। नंबर 2, अकबर के सिपाही रघुपत को क्यों नहीं पकड़ पाते थे? ऑप्शन है ए क्योंकि वो बहुत बहादुर और जरी था। ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? ऑप्शन ए कौल का पास। इस सबक के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। रघुपत क्यों घबरा गया? ऑप्शन सी उसका बेटा सख्त बीमार था। ये दूसरा इक़्तिबास आपका। 2 आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं, एक वो और एक ये वाला, कोई एक करना था आपको। दर्ज वाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? ऑप्शन बी नई रोशनी। किस विटामिन की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है? ऑप्शन सी विटामिन ए। आँखों को हमेशा किस से धोते रहना चाहिए? ऑप्शन सी साफ पानी से। विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करना चाहिए? ऑप्शन डी हरी सब्जियों का। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और आँखों की भी करते रहना चाहिए। ऑप्शन सी वर्जिश। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और आँखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। नवा सवाल। अब ये शेरी हिस्सा है जो आपकी बुक का ही है। दर्ज झेल दरसी शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक दिए गए सवालात के मुतबादिल जवाबों में से सही जवाब तलाश कर के लिखिए। दर्ज बाला अशआर के शायर हैं। ऑप्शन बी ज़ौक़। दर्ज बाला अशआर शायरी की किस सिन्फ से है? ऑप्शन बी गज़ल। 3 है, उम्र खिज़्र से शायरी की क्या मुराद है? ऑप्शन सी तवील उम्र।
इस शेरी इक़्तिबास के पहले शेर को क्या कहेंगे? ऑप्शन बी मतला। यहाँ पे मैं ये भी बताते चलूँ, मक्ता आखिरी शेर को कहते हैं, ठीक, और मतला पहले शेर को कहते हैं। पहले मिसरे में हयात और क़ज़ा क्या है? ऑप्शन ए मुतज़ाद अल्फाज। हयात ज़िंदगी, क़ज़ा मौत, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब दूसरा इक़्तिबास है आपका, ये भी बुक का है आपके। दर्ज वाला गज़ल के शायर कौन है? ऑप्शन सी मीर तकी मीर। हबाब का क्या मतलब है? ऑप्शन ए बुलबुला। शायर ने हस्ती को किसकी तरह बताया है, यानी शायर ने ज़िंदगी को किसकी तरह बताया है? ऑप्शन सी हबाब की तरह, यानी बुलबुला की तरह। लब की नाजुकी को शायर ने किससे तशबीह दी है? तो लब की नाजुकी को शायर ने ऑप्शन डी गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी है। नंबर 5, शायर बार बार किसके दर पे जाता है? तो शायर बार बार ऑप्शन सी महबूब के दर पे जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हुआ ये वाला। अब आपका हिस्सा बे शुरू हो जाता है, तहरीरी महारत दरसी किताब, यानी सवाल जवाब का हिस्सा शुरू हो जाता है। इसका मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ, ठीक। तो 40 आपके पूरे मल्टीपल चॉइस वाले आपके क्वेश्चन है, 40 नंबर के। अगर आपने बिल्कुल ही सही कर दिया आपने, तो 40 नंबर आपके पूरे पक्के हैं। और 40 आपका है हिस्सा बे से तहरीरी महारत, यानी लिखने वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका 40 का है। तो इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट, और हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।